हे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। अभी लगभग 1:15 बज चुका है, लगभग 12:45। संडे का दिन है और गाड़ी के सारथी जो हैं इस वक्त हैं अनिल दुहन, जो आप देख पा रहे हैं। हेलो गाइस। और हमारे पास जो बैक सीट पे जो है हेमंत, केके इंडस्ट्री के मालिक हैं। अभी हम बैठे हैं किया सिरोस में। और अगर गाड़ी का थोड़ा सा अंदर से व्यू आपको दिखाऊं, एक तो मौसम बहुत प्यारा है इस वक्त। मैं आपको जो बेसिकली जिस चीज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, मैंने फेसबुक लाइव बनाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क के कारण उसको मैं नहीं अपलोड और कंटिन्यू कर पाया। तो देखिएगा कि एक तो मौसम इतना प्यारा है। अगर मैं इस विंडो को थोड़ा सा ग्लास को नीचे करके आपको और अच्छे से दिखा पाऊँ क्लैरिटी के साथ में, देखिए मौसम इतना प्यारा मौसम है यहाँ पे इस वक्त। और ये लगभग पिछले 2-2.5 घंटे से मौसम ऐसा ही चल रहा है। हम आए थे कल इवनिंग में, यहाँ पे पहुँचे थे। एक्चुअली जगह है देहरादून के ऊपर में चक्राता आता है, वहाँ से जस्ट अभी हम शायद एग्जिट हुए हैं। ये लास्ट 1 किलोमीटर चल रहा था। और मौसम देखिएगा आप, फॉग इतनी हो चुकी है, ये बादल हैं बारिश वाले। और टाइगर फॉल से हम रिटर्न कर रहे हैं, अभी मतलब आए हैं और काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो अभी हम आ चुके हैं, लगभग क्रॉस कर लिए। टाइगर फॉल से हम रिटर्न किया, मैंने आपको बताया। और मौसम लाजवाब है। एसी मजबूरी में चलाना पड़ रहा है क्योंकि फॉग जो है वो फ्रंट जो ग्लास है उसके ऊपर जम जा रही है बार बार। और फिर आपको पता है कि ड्राइव करने में दिक्कत आती है, तकलीफ आती है। और ये आर्मी एरिया है, मिलिट्री एरिया है सारा। ये चक्राता जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। अगर आप आते हैं तो जस्ट अभी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से चक्राता। और अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो आप चक्राता के बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे हैं, क्योंकि मिलिट्री स्टेशन आता है। तो यही यहाँ से हमने इसका जो पहचान रखी थी एक। और अब बात करें अगर किया सेरोस की, कि अंदर से कितना प्रीमियमनेस आपको शो करती है, वो आप जज कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे मैंने पूरे पाँव फैला के मैं बैठा हुआ हूँ और स्क्रीन है। स्क्रीन पे फिलहाल हमने म्यूज़िक वगैरह नहीं चलाया है। और यहाँ पे इसके बाद में एक बड़ा सारा प्यारा सा, तो देखिए अभी मैंने सीट जो है चेंज कर ली है और मैं बैक सीट पे आ गया हूँ। हेमंत जी को मैंने आगे शिफ्ट किया है। और यहाँ पे अब जो है, यहाँ से आपको गाड़ी का व्यू बड़ा अच्छा से आ पाएगा, देख पाएंगे आप। और मौसम असल में आपको दिखाना था, गाड़ी के अंदर से ही बनाना पड़ रहा है, तो इसीलिए आपको मैंने कहा चलिए गाड़ी का भी आपको व्यू करवा दिया जाए। पर मौसम इस वक्त बहुत प्यारा। और सनरूफ अगर हो तो आप देखिए कि बड़े प्यार से आप अपने सफ़र का आनंद ले सकते हैं। स्टिल अगर पहाड़ों में भीड़े रोड हो, रोड थोड़े चौड़े ना हो, तो इस मौसम में थोड़ा सा आपको डर भी बना रहता है, स्पेशली जब विजिबिलिटी नहीं होती है। बारिश एक अलग चीज़ है, और बारिश के साथ अगर विजिबिलिटी भी आपकी बिल्कुल माइनस जैसी हो जाए तो वो आपको परेशान कर सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विजिबिलिटी थोड़ा सा परेशान करती है इस मौसम में खासकर। पर अगर आप स्किल्ड ड्राइवर हैं, अगर आप ड्राइविंग अच्छी कर लेते हैं, सावधानी पूर्वक कर लेते हैं, तो फिर आपको जो है ज़्यादा समस्या का सामना शायद नहीं करना पड़ता। और यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं और वो गलती का खामियाजा फिर औरों को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो नुकसान तो खुद का भी करते हैं और सामने वाले लोगों का भी करते हैं। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं तो आप ऐसे ना करें, लेकिन आप प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप ऐसी विजिबिलिटी में या ऐसे बारिश के मौसम में ड्राइव अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहीं गाड़ी पार्क करके आराम से वेट करना चाहिए 1-1.5 घंटा, जब तक बारिश नहीं रुकती है। अनिल दुहन है इस वक्त। अनिल दुहन को मैं बस एक हाथ हिलाने का इशारा, हेलो गाइस अनिल ने किया। तो आगे अनिल के साथ जो कंडक्टर सीट पे बैठे हैं इस वक्त, वो हैं हेमंत जी। हेलो गाइस। हेमंत जी को पहले पीछे से आगे शिफ्ट कर दिया हमने, क्योंकि मुझे यहाँ से वीडियो बनाने में थोड़ा सा और सहूलियत हुई। व्यू अच्छा आ रहा है बेसिकली यहाँ से। और बात करते हैं हम कौन सी गाड़ी में इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं। आप पहले भी सुन ही चुके हैं खैर इस बात। सिरोस जो है, अभी व्यू मैं लूँगा हेमंत से। हेमंत बिना अगर पीछे मुड़े, अगर आप कंफर्टेबल हैं क्योंकि आपने सीट बेल्ट वेयर कर रखी है, तो हेमंत कैसा रहा सिरोस का सफ़र आपका? अभी तो बहुत अच्छा सफ़र है जी, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है।
किसी प्रकार की कोई चलने में गाड़ी ने दिक्कत की हो? कोई 1% भी दिक्कत नहीं है, बहुत कंफर्टेबल सफर रहा हमारा। चलिए, थैंक यू। अनिल जी, आप गाड़ी ड्राइव करते करते अगर अपने देखने वालों को बताएं कि गाड़ी की परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी रही। सर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, खासकर इस एरिया में जहाँ पे हम फिलहाल ड्राइविंग कर रहे हैं, तो इस एरिया में देखा जाता है कि गाड़ी का पिकअप और खासकर एवरेज मतलब किस उसमें दे रही है। तो जैसे हमने इस टूर को कंप्लीट किया तो हम देख रहे हैं कि कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद एवरेज एंड पिकअप। तो दो ही एरिया ऐसे होते हैं जो आपको इस एरिया में काम आते हैं। तो वेरी सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस बाय शीरोस गाड़ी। जैसे कि अनिल ने बोला, मैं खुद इसको लेके डाउट में था क्योंकि मैंने लोकल में ही चलाया था और लंबा टूर अभी तक नहीं किया था, तो मैं खुद इसको अंडर एस्टिमेट कर रखा था। लेकिन जब हम निकले और जब हमने इसकी एवरेज और इसकी परफॉर्मेंस चेक करी तो दिस इज रियली फेबुलस जॉब डन बाय किया के जो इंजीनियर्स हैं। और अगर बात की जाए अनिल, हम और हेमंत, आप अपने अपने व्यू मिक्स करके दे सकते हैं। हमने रास्ते भी हमने बड़े मतलब लद्दाख जैसे रास्तों पे से हम निकले, लद्दाख से तो नहीं निकले लेकिन हम लद्दाख, जो व्यू था लद्दाख टाइप का, यस व्यू था वो लद्दाख टाइप का था। और जो रास्ते थे वो भी मतलब आप बोल रहे थे अनिल कि वहाँ पे अब तो अच्छे बन गए हैं। हाँ हाँ वहाँ तो बहुत आगे जा चुकी है लद्दाख की रोड। लेकिन जो कल हम जिस रास्ते पे से थे उस रास्ते के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो जी बिल्कुल है जी सिंगल रोड टाइप कह सकते हैं, जो पहले 8 से 10 साल पहले देखे जाते थे ना। क्यों कुछ एरिया जैसे थे जहाँ हमें जाना था तो वो बिल्कुल संकरा रोड था, कह सकते हैं संकरा और कच्चा और पहाड़ी। तो मतलब तीनों चीजें ऐसी थी कि उस एरिया में भी हमारी गाड़ी ने बड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस हमें दी है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमने जो गाड़ी ली है हम वेरी सेटिस्फाइड। और इसका रोड क्लियरेंस भी जो है, ग्राउंड क्लियरेंस, वो भी बड़ा शानदार रहा। और तो कंफर्ट के मामले में गाड़ी बहुत अच्छी है। आप देखिएगा लेग स्पेस, देखिएगा आप कितना है इस वक्त गाड़ी में। हम 3 लोग ही ट्रेवल कर रहे हैं स्टिल। और अगर मैं हेमंत जी के लेग स्पेस भी आपको दिखा दूं तो हेमंत जी ने अपने पैर पूरे आराम से आगे तक फैलाए हुए हैं और इनकी सीट भी रिक्लाइन हो चुकी है पीछे तक। और जो बेस्ट इसका पार्ट है रिक्लाइनिंग वाला सीट्स का, वो आपके जो सफ़र है आपका उसको और ज़्यादा शानदार बना देता है। रिक्लाइनिंग एंगल की मैं बात कर रहा था। देखिए कि ये इस वक्त मैं बैक सीट पे ही हूँ और किस हद तक जो सीट्स हैं वो रिक्लाइनिंग एंगल में हैं और मैं बड़े प्यारे से यहाँ से अपना जो है व्यू ले पा रहा हूँ। और अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, वाइफ है साथ में, तो जो ये जो रियर सीट्स हैं इसकी वो बड़ा कंफर्टेबली उनको सफ़र का आनंद देंगी। और यहाँ से अगर मैं आपको व्यू की बात की जाए कि यहाँ से आपको व्यू कैसा आता है, तो ये कुछ ऐसा व्यू आप जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ इस वक्त सनरूफ के थ्रू, तो कुछ ऐसा व्यू जो है पीछे बैठ के रिक्लाइनिंग एंगल में, इस एंगल में आप देख सकते हैं, आपको महसूस होगा। और ये सनरूफ के ऊपर जो पानी की बूंदें गिरी हैं इस वक्त, वो इस सफ़र को थोड़ा और आनंदमय बना रही हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं तो एक बार प्लीज़ आप उसको और उसके इफ एंड बट्स अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप एक ही जगह जाके एक ही बार में गाड़ी फाइनल कर लेंगे ना, तो बाद की बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको लगता है कि ये मैं कुछ और कर लेता तो शायद मैं डिस्काउंट ज़्यादा ले लेता। अनिल, आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था? अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें। हाँ जी मित्रों, जब मैंने भी गाड़ी का प्लान किया था, प्लान नहीं किया था, मैं जैसे ही गया मैंने फ्रॉक्स को फाइनल कर दिया। मैंने उसके बारे में कोई ज़्यादा वो जैसे पवन जी ने और हमने इसके बारे में बहुत सी सारी चीज़ें चेक की और उसके बाद हमें एक अच्छा डिस्काउंट मिला। लेकिन उस मामले में मैं थोड़ा पीछे रहा कि मैं ज़्यादा छानबीन कर नहीं पाया और मैंने फ्रॉक्स को पहले ही विजिट में फाइनल कर दिया। देखिए, आपका स्वभाव भी हो सकता है कि आप ज़्यादा मत्थापच्ची नहीं लगाना चाहते, जो चीज़ पसंद है वो पसंद है, उसको फाइनल करते हैं। ये आपका एक स्वभाव भी हो सकता है। और अनिल के पास फ्रॉक्स है और अभी हेमंत जी ने हमारे नई गाड़ी परचेज की है
और हेमंत जी की जो गाड़ी है उसका नाम है हेमंत जी एस्प्रेसो। एस्प्रेसो। एस्प्रेसो अभी मैंने परचेज किया है, वो भी न्यू गाड़ी परचेज की है, वो भी बहुत चलाने में कंफर्टेबल गाड़ी है, अच्छे बजट में अच्छी गाड़ी है, 5-6 की रेंज में अच्छी गाड़ी है। बहुत प्यारी गाड़ी है। हमें नहीं, नेक्स्ट जो ट्रिप होगा फ्रोंक्स को यूज करेंगे हम, लेह लद्दाख के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। हम नेक्स्ट जो ट्रिप है वो देखते हैं कब आएगा। हो सकता है ये 1 साल ले, हो सकता है 6 महीने ले, हो सकता है नेक्स्ट वीक भी हम निकल जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है काम की, जिससे हमें असली मोटिवेशन मिलता है की गाड़ी। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको अपडेट्स आते रहें तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप घूमने के इच्छुक हैं तो अभी मैं बता दूं, देहरादून के ऊपर चक्राता पड़ता है। चक्राता में आप जाएंगे जब, आपको रास्ता अगर आप देखिए, अगर सिर्फ आप रास्ता देखते हैं, आप नेचर लवर हैं तो आपको आनंद आएगा, बहुत ज़्यादा आनंद आएगा आपको। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा जो सफ़र करने वाला लोग हैं जिनको दूसरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे कोई स्पॉट अच्छा लगता है घूमने का, तो उनको थोड़ा सा बोरियत फील होगी। लेकिन चक्राता इतना अच्छा डेस्टिनेशन है, मेरे कज़न ने भी मुझे बताया था, तो मैंने जब उससे डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप चक्राता जा सकते हैं अगर आपको सीनिक ब्यूटी चाहिए। और मैं आपको कुछ शॉट्स भी चक्राता के जो वहाँ पे लिए थे मैं आपको डालूंगा इसमें वीडियो के अंत में, तो आप देखिएगा। तो चक्राता एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है। बड़े होटल्स आपको नहीं मिलेंगे, कहीं आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि बड़े होटल्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें छोटे छोटे हार्ट्स टाइप में बनाए हुए हैं वहाँ पे, लेकिन अच्छा समय है, क्वालिटी टाइम है वो। और चक्राता से आगे जाके जब आप जाते हैं तो टाइगर फॉल भी आता है, वहीं पे आप टाइगर फॉल जाइएगा, ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है वो भी, अच्छा व्यू है, अच्छा पॉइंट है। लाखा मंडलम में लक्ष्य ग्रह है, और देखिएगा स्टोरी तो उसके साथ बहुत सारी जुड़े हैं, पौराणिक जगह है। हमें नहीं पता था, हम बड़ा बोर हो चुके थे क्योंकि लंबा सफ़र था। हिसार से अगर जब आप निकलते हैं तो 8-9-10 घंटे का सफ़र है, तो बोर भी हो जाता है आदमी सिर्फ पहाड़ देख के। लेकिन अगर आप ऐसी डेस्टिनेशन देखना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा महादेव को और प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, उनकी अलग जगह को व्यू करना चाहते हैं, तो वो पांडवों द्वारा जो है जगह बनाई गई है वहाँ पे, को उनके द्वारा जो वहाँ पे विस्थापित शिवलिंग है वो आप बिल्कुल देख सकते हैं क्लियरली। और वहाँ पे 2002 में लगभग खुदाई हुई थी, जिसमें बहुत सारे जो अवशेष हैं और शिलालेख हैं वो निकले हैं। और बहुत सारे जो शिवलिंग है आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं कुछ फोटोग्राफ्स भी इस वीडियो के अंत में डाल दूंगा। तो वो जो पॉइंट था हमारा, बहुत सारा सफ़र करने के बाद, मतलब उसी में हमने कच्चे रास्ते भी देखे, बिल्कुल संकरे रास्ते भी देखे, जीरो मैन एरिया भी हमने देखा, जहाँ पे कई किलोमीटर तक हमने कुछ देख ही नहीं पाए हम किसी इंसान को। ऐसे रास्ते जहाँ पे आपको डर भी लगता है कि ऊपर से बारिश का मौसम हो चुका है, और फिर रास्ते भी ऐसे हैं कि एक तो सड़क होती है पक्की, फिर रास्ते ही कच्चे हैं, और फिर पहाड़ों का कि इधर से भी पत्थर आए उधर से भी पत्थर आए। पर जो लास्ट जो पॉइंट था वो, उसको व्यू करने के बाद पुरातात्विक विभाग जो है इंडिया का, उसके भारत का, उसके पास अभी वो संरक्षित है वो सारा एरिया, और समय समय पर वहाँ पे खुदाई होती रहती है, और बहुत पौराणिक है, आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा है। और टाइगर फॉल मैंने आपको बता दिया, वो भी एक शानदार स्पॉट है। जितना भी आपकी थकावट हुई होगी, आपने 5-10 घंटे जितने भी सफ़र में आपने गाड़ी चलाई होगी, उसके बाद जो आपको वहाँ पे नहा के रिफ्रेशमेंट महसूस होगी, वो उसका एक अपना अलग मज़ा है। और एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ये चीज़ें अगर आप सुबह सुबह कर लेंगे ना तो आप फ़ायदे में रहेंगे। जैसे अगर आपने टाइगर फॉल में जाना है नहाने, व्यू करने, तो आप सुबह सुबह निकल जाइए आप 7-8 साढ़े 8 बजे ब्रेकफास्ट करके, और वहाँ से आप 3-4 घंटे लगा के आगे निकल जाइएगा, जो मैंने आपको लाखा मंडल जगह बताई उसके लिए, क्योंकि वो रास्ते में ही आगे पड़ती है। तो आप 4-5-6 घंटों के ट्रेवल में उसको कवर अप कर लेंगे। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह, रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है।